मेरे साथ सुहेल भाई मौजूद है। इनके पास 29 साला कबूतर मौजूद है जो पूरी दुनिया में तकरीबन ये एक ही कबूतर है। मैंने अपनी लाइफ में 20 साल से ज्यादा कबूतर नहीं देखा। कोई लाख में से एक होता है जो 20 क्रॉस करता है। जर्मन ओल की उन्होंने फीमेल ली और फिलबैक का मेल लिया, उनको क्रॉस करके फिर ब्रीड बनाई और फिर ये बना। दुनिया के 5 खूबसूरत तरीन जो कबूतर है ना, तीसरे नंबर पे आता है ये। मैंने गिनीज बुक में भी इसका अप्लाई किया हुआ है। उन्होंने इसका ब्लड टेस्ट लिया था, तो दिसंबर तक इंशाल्लाह मुझे सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अप्रूवल मेरी हो चुकी है, अप्रूवल की मुझे मेल भी आ चुकी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डिजिटल रंग के प्लेटफॉर्म से शुएब हसन आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, आपने बेशुमार फैंसी कबूतर देखे होंगे। आज मेरे साथ सुहेल भाई मौजूद है। इनके पास 29 साला कबूतर मौजूद है जो पूरी दुनिया में तकरीबन ये एक ही कबूतर है और वो इनके पास है। तुर्किश कबूतर है, ये बड़ा खूबसूरत भी है और एज के लिहाज से भी नायाब है। इनसे जानते हैं कि कब से इसकी देखभाल कर रहे हैं और भी इनके पास इसके बच्चे हैं या सिर्फ यही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सुहेल भाई? शुक्र अल्लाह का, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे बताइएगा सबसे पहले तो ये कि जो कबूतर हमारे पास होते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के हैं, इनकी औसत एज क्या होती है? इनकी औसत एज होती है 10 साल, 15 साल, मैक्सिमम 17 साल। कोई लाख में से एक होता है जो 20 क्रॉस करता है। किसी भी नस्ल का या कोई ख़ास नस्ल का होता है? किसी भी नस्ल का हो सकता है। हाई फ्लायर में लोग ज़्यादा इसको करते हैं, तो हाई फ्लायर में लोगों के पास हैं जो 20 तक हैं। लेकिन मैंने अपनी लाइफ में बचपन से शौक़ कर रहे हैं, तो जब होश संभाली थी, जब पता चला था कि ये कबूतर है, ये तोता है, तो तब से ही कबूतरों का शौक़ कर रहे हैं। मैंने अपनी लाइफ में 20 साल से ज़्यादा कबूतर नहीं देखा। और ये जो मेरे पास कबूतर है, इसकी उम्र माशाल्लाह 29 साल है। ये सेटिनेट है, ये तुर्की ब्रीड है। मैं इसकी हिस्ट्री आपको बताता चलूँ कि ये 1864 में तुर्की में बनाई गई थी। उस वक़्त के जो सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान थे ना, उनका शौक़ था कबूतरों का। लेकिन उनका एक यूनिक सी और उन्हें ज़िद थी कि उनके पास जो कबूतर हो वो दुनिया में किसी के पास ना हो। तो जो उनके जानवरों के माहिरीन थे, उन्होंने फिर तरीका एक ऐसा ईजाद किया जो आज तक चलता आ रहा है। उन्होंने क्रॉस ब्रीड कराई। एक कबूतर है फ्रिलबैक और एक कबूतर है जर्मन ओल। जर्मन ओल की उन्होंने फीमेल ली और फ्रिलबैक का मेल लिया, उनको क्रॉस करके फिर ब्रीड बनाई और फिर ये बना। और ये दुनिया के 5 खूबसूरत तरीन जो कबूतर है ना, तीसरे नंबर पे आता है ये। अब आपके पास कितने कबूतर हैं? अब मेरे पास कबूतर तो माशाल्लाह 100 से ज़्यादा हैं, जिनमें से 90% जो ब्रीड है वो इस कबूतर की है। आप इसकी एज 29 साल बता रहे हैं, तो कोई ख़ास आप इसको दाना दूंगा डालते हैं या कोई क्या आपने कोई ख़ास काम किया है? ख़ास इसका ख्याल हम कोई नहीं रखते हैं। बस ये है कि इसकी किस्मत थी कि ये हमारे पास इतनी देर से रह गया। हाँ, जब इसने 20 क्रॉस किया था, तब इसका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ख्याल रखना शुरू कर दिया और इसने बड़ी बरकत है इससे। मैं को बड़े पैसे भी मैंने कमाए हैं। और अब जितनी भी ब्रीड है, अच्छा इसके ये है चॉकलेट चेरी कलर। और इसमें एक यूनिक चीज़ ऐसी है कि इसके बच्चों में ब्लैक चॉकलेट चेरी कलर भी निकला है, येलो चॉकलेट भी निकला है, ऑरेंज भी निकला है। ये मेल है? ये मेल है। अच्छा, इसकी फीमेल भी है आपके पास? मेल थी लेकिन वो 2-3 साल हो गए हैं, वो एक्सपायर हो गई। उसकी एज 25 साल हुई थी। ये जोड़ा आपके पास चला आ रहा था, ये तो आपके फिर बचपन के साथी हों? हाँ, बचपन के साथी हैं ये। ये आया कहाँ से था आपके पास? ये मेरे अब्बू को किसी ने गिफ्ट किया था, तब इसकी एज 2 माह थी और ये 94 से हमारे पास है। आप कितने थे तब? मैं होऊंगा कोई 12-13 साल का होऊंगा। तो तब से आपको शौक है कबूतरों? तब से ये शौक़ तो हमारा ख़ानदानी है। शौक़ तो हमारा परदादा जान से है। परदादा जान हमारे इंडिया के शहर अमृतसर में रहते थे। अच्छा। तो वहाँ उनकी कपड़े की दुकान थी। घर पे कपड़े की दुकान पे मिला के तकरीबन 500 से 1000 कबूतर हमारे दादा जान बताते हैं उनके पास थे। तो फिर जब पाकिस्तान बना, हिजरत करके वो पाकिस्तान आ गए। फिर उसके बाद ये शौक़ दादा अबू ने किया, दादा अबू के बाद हमारी फूफा जान ने किया, फिर वालिद साहब ने किया। और फैमिली में मेरे सिवा ये किसी को नहीं है, ये मुझे ही शौक़ हुआ है। और आपने उनकी जो विरासत है उसको लेके ये उसको लेके चल रहे हैं हम। अच्छा, अक्सर इसको ना बुरा भी समझा जाता है क्योंकि वो छतरियाँ लगाई जाती हैं छत पे, सारा सारा दिन छत पे गुजार देते हैं लोग कबूतरों को लेके। क्या ऐसा शौक करते हैं या सिर्फ फैंसी रखे हुए हैं? नहीं, हमने सिर्फ फैंसी कबूतर रखे हुए हैं। और मैं आपको वो भी पहलू बता देता हूँ कि इसको बुरा क्यों समझा जाता है। इसमें बड़े मस्बत पहलू हैं, सिर्फ एक मनफी पहलू है। वो ये है कि जब 5-7 लोग एक मोहल्ले से कबूतर उड़ाते हैं, किसी का कबूतर किसी की छत पे चला गया और वो उस छत पे वो उसने पकड़ लिया है और उसके पीछे फिर लड़ाई हो गई है, जी आप आए हैं मेरा कबूतर दे दें। मैंने कहा जी मैंने नहीं देना। सिर्फ वो एक मनफी पहलू, उस वजह से इसे बुरा समझा जाता है। वरना ये एक बड़ा अच्छा शौक़ है, बड़ा बरकत परिंदा है। ये अमन की निशानी है, आपको पता है। बिल्कुल, कबूतर। जी बिल्कुल। तो अब आप बता रहे हैं कि आपके पास काफ़ी सारे कबूतर हैं, आप सेल परचेज भी करते हैं या सिर्फ शौक के लिए रखे हुए हैं? इतना कर लेते हैं सेल परचेज के। ज़ाहिर है अब दाना इतना महंगा हो गया हुआ है कि अगर मेरे पास 100 कबूतर हैं तो सीज़न में ब्रीड अच्छी होगी, 150 हो गए हैं या 200 हो गए हैं, तो फिर सेल ही करने हैं। इतना दाना तो अफोर्ड भी नहीं कर सकते, फिर उसलिए सेल कर देते थे। अदरवाइज़ मैं सैटेलाइट इंजीनियर हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। प्रोफेशन मेरा ये कम्युनिकेशन का है।
तो मुझे ज़रूरत नहीं है। तो जब ये होता है कि बहुत ज़्यादा हो जाते हैं फिर सेल कर देते हैं थोड़े से, या कुछ लोग गिफ्ट ले जाते हैं फिर। ये यूनिक कबूतर आपके पास मौजूद है, आपने सुना है गिनीज बुक में भी इसको दिया है, तो उसके बारे में क्या है? मैंने गिनीज बुक में भी इसका अप्लाई किया हुआ है, उन्होंने इसका ब्लड टेस्ट लिया था, तो दिसंबर तक इंशाल्लाह मुझे सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अप्रूवल मेरी हो चुकी है, अप्रूवल की मुझे मेल भी आ चुकी है। कि दुनिया में ये वाहद कबूतर है जिसकी इतनी उम्र है। जिसकी इतनी उम्र है। एक था कबूतर 27 साल बेल्जियम में, क्योंकि बेल्जियम का जो कौमी खेल है वो कबूतरबाजी है, तो वो 27 साल था, वो लास्ट ईयर एक्सपायर हो गया हुआ है। अगर इसकी मालियत की बात करें तो इस वक्त ये कितने का है? अच्छा, मालियत की बात करें तो काफ़ी लोग पूछते हैं, मैं जहाँ भी जाता हूँ शोज़ वगैरह में तो पूछते हैं, तो मैं इसकी मालियत मुझे आइडिया नहीं है और ना मैं इसकी कीमत लगा सकता हूँ। हमारे लिए ये बड़ा बरकतों वाला है, बड़ी इससे हमने अर्निंग की है और हमारे पास होने से। अच्छा, एक दफ़ा ऐसा हुआ था कि बीच में से कुछ हालात मेरे हुए कि मैंने कबूतर छोड़े और ये मैंने किसी दोस्त को दे दिया, तो मेरे हालात इतने डाउन हो गए कि जिसकी इंतहा नहीं। तो फिर ये जनाब मेरे ख्वाब में आए कि मुझे वापस लेके आए, फिर मैं वापस लेके आया, तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर बरकत ही बरकत होगी। फिर बरकत की बरकत हो गई। अगर कोई खरीदना चाहे आपसे कहे कि ये हमें दे दें तो बेच देंगे आप? नहीं, बिल्कुल भी नहीं बेचूंगा किसी भी कीमत ये खान साहब थे, तो वो दुबई से आए थे, तो वो थोड़ा सा हम कबूतरों का करते हैं इलाज वगैरह, तो उन्होंने देखा, उन्होंने कहा जी कि मैं आपको ना 10,000 रियाल दूंगा। तो मैंने कहा जी आप इसको 10 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो खान साहब मैं माजरत ही करूंगा आपसे। इसके अलावा और कौन कौन सी ब्रीड रखी हुई है आपने? अच्छा, जो मुझे बचपन से शौक है ना इसी ब्रीड का है, सेटिनेट। ये बड़ी यूनिक ब्रीड है। इसके अलावा मुझे दोस्त ने एक शिराजी पेयर गिफ्ट किया था, मुल्तानी शिराजी, वो मेरे पास है। फिर एक हाई फ्लायर का तो बिल्कुल शौक नहीं है, एक दोस्त ने हमें वो हाई फ्लायर गिफ्ट किया था, ज़ाख है, ईरानी फ़ारसी में काले को कहते हैं, तो वो पेयर रखा हुआ है। फैंसी में तो तकरीबन 30-35 ब्रीड हैं। फ्रिल बैक है, जर्मन ओल है, पाउडर है, गुब्बारा है, बहुत सी ब्रीड हैं, लेकिन हमने सिर्फ 2 रखी हुई हैं। ये सेटिनेट जो आप बता रहे हैं, ये जोड़ा पाकिस्तान में इस वक्त कितने का मिलता है अगर कोई खरीदना चाहे तो? इसकी जो प्राइस है ना इसके कलर पे होती है। अच्छा। इसकी जितनी प्यारी कटिंग है ना, ये देखें, ये इसका राउंड देख रहे हैं, ये राउंड शेप है ना, जहाँ इसकी कटिंग खराब हुई नहीं तो 10,000 वाला कबूतर आपका 100 रुपये का हो जाएगा। तो इसके लिए कोई खास काम किया जाता है कि इसकी कटिंग नहीं या कुदरती होती है? कुदरती भी होती है। इसके लिए ख़ास ये किया जाता है कि कबूतरों को, परिंदों को लोग कैल्शियम बहुत ज़्यादा देते हैं, तो इनकी कैल्शियम की एक मुनासिब मिकदार रखनी होती है। जहाँ कैल्शियम ज़्यादा दिए नहीं और इनकी कटिंग ख़राब हुई नहीं तो फिर इसकी मालियत ख़राब हो जाती है। वैसे ये 10 से 12,000 में अच्छा कलर मिल जाता है। इसमें 13 कलर हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास 13 के 13 कलर मौजूद हैं। सेटिनेट में? सेटिनेट में 13 के 13 कलर मेरे पास इसमें मौजूद हैं। अच्छा, ये पैरेट वगैरह रखते हैं लोग, उसके लिए टेम्परेचर का ख्याल भी रखना पड़ता है, इनको भी ये मसला होता है? बिल्कुल। अच्छा, कबूतर सबसे परिंदों में सबसे नाजुक परिंदा है, इसे सबसे पहले सर्दी लगती है पैरों से, तो इसके लिए टेम्परेचर का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। सर्दी में आपको बल्ब इन्हें 24 घंटे देना पड़ता है और इनको सूरज की रोशनी भी लाजमी चाहिए होती है हफ्ते में एक दफ़ा। अगर हफ्ते में इन्हें धूप नहीं लगी सर्दियों में तो फिर आपने इनको मेंटेन रखना है, इनको कोई कैल्शियम देनी है, कोई गर्म पानी बना के देना है, या इनके फिर केज में आपने येलो लाइट लगा देनी है ताकि वो जो विटामिन डी उन्होंने वहाँ से लेना है तो मसनूई विटामिन डी कम से कम उस येलो लाइट से ये ले सकें। यानी इनकी प्रॉपर केयर की जाती है? केयर की जाती है इनकी प्रॉपर। वैसे नहीं आप रख सकते, वैसे तो लोग रखते हैं, 2-4 पेयर रखे, 2-4 माह बाद कह दिया जी वायरस वाले आए थे, बीमार आए थे। बीमार तो इंसान खुद करता है परिंदों को। अच्छा, इसको ये अभी आप प्रोग्राम के लिए लेके आए हैं या इसको वैसे ही सेपरेट रखते हैं कि एज ज़्यादा हो गई है तो सेपरेट रहे? नहीं, मैं इसके आपके प्रोग्राम के लिए इसे मैं केज में से निकाल के लाया हूँ, इसीलिए बड़ी खामोशी से बैठा हुआ है ये अपने। देख रहा हूँ तब से बड़े आराम से। ये अपने वो जो आगे इसकी औलाद है उनके साथ ही ये बड़ा खुश रहता है। जी नाज़रीन सामाइन, आपने सेटिनेट कबूतर देखा और उसकी उम्र भी सुनी। अगर आपके पास ऐसा कोई नया परिंदा या कोई जानवर है तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।